नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। यहाँ पे से 16 नवंबर और शनिवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। और शुरुआत करते हैं देश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, दिल्ली में हवा जहरीली तो राजस्थान में AQI बढ़ा, सरकारी ऑफिस की टाइमिंग बदली, 106 से ज्यादा बसें चलेंगी, मेट्रो के 60 और फेरे बढ़ेंगे, स्कूलों में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। दिल्ली में प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर बन गया है। हालांकि एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI लेवल 400 से नीचे आ गया है। प्रदूषण को देखते हुए मुख्यमंत्री आतिशी ने सरकारी दफ्तरों के लिए नए समय की घोषणा कर दी है। केंद्र सरकार के दफ्तर सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक और दिल्ली सरकार के दफ्तर 10 बजे से 6:30 बजे तक खुलेंगे। इधर आपको बता दें कि दिल्ली की सभी प्राइमरी यानी 5वीं क्लास तक स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। बच्चे ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। इसके अलावा सभी कक्षाओं के बच्चों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने लोगों से निजी वाहन न चलाने की अपील की है। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर थप्पड़ कांड को लेकर है। थप्पड़ कांड पर SDM ने कहा, आरोप लगाना आसान है, साबित करो। देवली उनियारा विधानसभा के समरावता में हुए थप्पड़ कांड विवाद में SDM अमित चौधरी का कहना है कि वो घटना के दिन अपनी ड्यूटी कर रहे थे। वो अपने आप को इस घटना का पीड़ित नहीं मानते हैं। उनकी जगह अगर कोई और SDM या अधिकारी होता तो उसके साथ भी ये घटना हो सकती थी। नरेश मीणा के फर्जी वोटिंग करने के आरोपों पर अमित चौधरी ने कहा कि आपराधिक घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति अपने बचाव में आरोप लगाता ही है। आरोप कोई भी लगा सकता है, अगर आरोपों में सच्चाई है तो उसे साबित करें। उधर टोंक के कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा शुक्रवार को हालातों को जायजा लेने के लिए समरावता गांव पहुंची। कलेक्टर के साथ SP विकास सांगवान भी मौजूद थे। इसी दौरान आशा सहयोगिनी ने चित्रा मीणा ने कलेक्टर से कहा, SDM ने मुझे नौकरी से हटाने की धमकी देकर जबरन मेरा वोट डलवाया था। इसका पता लगते ही SDM के थप्पड़ जड़ दिए गए। फिर पुलिस ने लाठियां मारी, आंसू गैस के गोले दागे गए, फायर किए गए, घरों में घुसकर मारा गया। इतनी ज्यादती कोई नहीं करता। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा जिसके पुलिस ने डंडे नहीं मारे हैं। साथ ही अमित चौधरी SDM ने कहा कि लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर रखा था। हमारा काम था कि वोटिंग कराई जाए। हम केवल अपना काम कर रहे थे। जिन लोगों ने वोट कास्ट किया उन्होंने अपनी मर्जी से ही अपना वोट किया था। वहीं प्रदेश की बड़ी खबर, कोहरे के कारण राजस्थान में कार की पिकअप के भिड़ंत में 22 लोग घायल। राजस्थान में 17 नवंबर से सर्दी तेज होने के आसार। उत्तर भारत में एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण राजस्थान में सर्दी बढ़ गई है। श्रीगंगानगर में लगातार दूसरे दिन शुक्रवार सुबह घना कोहरा छाया रहा है। विजिबिलिटी कम होने से लोगों को आवाजाही में परेशानी हुई। अनूपगढ़ में कोहरे के कारण पिकअप और कार में भिड़ंत हो गई। हादसे में 22 लोग घायल हो गए। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राजस्थान में शुक्रवार शनिवार और कोहरा छाने की आशंका जताते हुए 3 जिलों श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में और शुरू में इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 17 नवंबर के बाद से राजस्थान में सर्दी तेज होने की संभावना जताई गई है। वहीं राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान थप्पड़ कांड में नरेश मीणा टोंक जेल में शिफ्ट। किरोड़ी ने कहा, टारगेट का था मामला। वकील बोले, SDM ने थाने में निर्दलीय प्रत्याशी को पीटा। राजस्थान के देवली उनियारा टोंक में SDM की थप्पड़ कांड विवाद के बाद समरावता गांव में तीसरे दिन शुक्रवार को भी तनाव रहा। घटना के बाद जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा ने यहां पहला बयान सामने आया। इधर नरेश मीणा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निवाई कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की अभी जेल में भेजा गया है। बता दें कि टोंक जेल में उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। इसी दौरान बस में सवार होते समय नरेश मीणा ने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। इधर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने जयपुर में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम से बातचीत की। इसी दौरान ग्रामीण भी मौजूद थे। किरोड़ी ने यहां कहा, चुनिंदा लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। ये टारगेट मामला था। अपराधी कोई भी हो, किसी भी जाति का क्यों ना हो और किसी भी दल से जुड़ा हुआ क्यों ना हो, वो जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए। राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान में RS अधिकारियों की हड़ताल हुई खत्म। एसोसिएशन की बैठक में हुआ फैसला। नरेश मीणा की थप्पड़ कांड के बाद विरोध में उतरे RS अधिकारियों ने हड़ताल खत्म करने का फैसला किया है। RS एसोसिएशन की बैठक में पेन डाउन हड़ताल खत्म करने का निर्णय हुआ। ऑफिसर प्रोटेक्शन एक्ट समेत एसोसिएशन की तमाम मांगों को लेकर समन्वय समिति का गठन भी किया गया है। इससे पहले एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सुबह 9 बजे CM हाउस में मुलाकात की। CM ने उनकी मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया गया है। थप्पड़ कांड के विरोध में 40,000 अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर उतरे थे, लेकिन अब ये हड़ताल समाप्त कर दी गई है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में आज से 21 नवंबर तक राजस्थान रोडवेज की बसों में होगी फ्री यात्रा।
कनिष्ठ अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के लिए राज्य के सभी योग्य परीक्षार्थियों को राजस्थान रोडवेज की बसों में एक सप्ताह तक मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। इसका फायदा परीक्षार्थियों को परीक्षा के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक मिलेगा। ऐसे में बता दें कि राजस्थान में एक सप्ताह के भीतर तक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के आदेशों के अनुसार ये सुविधा रोडवेज की साधारण और द्रुतगामी बसों में लागू होगी। इसके तहत छात्रों को बस यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार का किराया नहीं देना होगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में अब 4 शब्दों को कहने पर नहीं लगेगा SC/ST एक्ट। राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। दरअसल हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए नीच और अपमानजनक शब्द हैं राजस्थान में जिन पर अपराध मानते हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा राजस्थान उच्च न्यायालय ने 4 शब्दों को जाति सूचक की श्रेणी से हटा दिया गया है। न्यायालय ने कहा कि ये शब्द अपमानजनक हो सकते हैं लेकिन इन्हें जाति विशेष के लिए अपमानजनक नहीं माना जा सकता। ये फैसला SC और ST के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई के दौरान सुनाया गया। बता दें कि राजस्थान में 4 शब्दों भंगी, नीच, भिखारी और मंगनी जैसे शब्द जाति सूचक नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। इन 4 शब्दों की जाति सूचक श्रेणी से हटा दिया गया है। अगली बड़ी खबर, गुजरात सरकार में मुफ्त साइकिलों का हुआ भगवाकरण। राजस्थान सरकार की ओर से 9वीं कक्षा की छात्राओं को मुफ्त साइकिल वितरण कार्यक्रम में देरी और रंग परिवर्तन का मुद्दा उठा है। पहले काले रंग की साइकिलें दी जाती थी लेकिन अब भगवा रंग की साइकिलें वितरित की जा रही हैं। इस बार 3,25,000 से अधिक साइकिलें वितरित की जाएंगी जिनकी कीमत 3,933 रुपए प्रति साइकिल होगी। अगली बड़ी खबर, पश्चिमी राजस्थान में भूकंप के झटके महसूस। सिरोही, जालोर और पाली क्षेत्र में महसूस किए गए भूकंप के झटके। जोधपुर में भी कुछ लोगों को हुआ एहसास। राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बता दें कि फिलहाल अधिकृत रूप से कोई हानि नहीं हुई है। पुलिस कंट्रोल रूम के पास भी कोई जानकारी नहीं पहुंची है। भूकंप विज्ञान केंद्र की ओर से कुछ देर में हो सकता है बड़ा खुलासा। जोधपुर के कई इलाकों में भूकंप का एहसास हुआ है। इसको लेकर हो सकता है बड़ा खुलासा। दरअसल पश्चिमी राजस्थान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सिरोही, जालोर, पाली समेत जोधपुर जिले में ये झटके महसूस किए गए हैं। अगली बड़ी खबर, वर्षों से बंद रास्ते खुले तो किसानों और ग्रामीणों के चेहरे भी खिले। जिला प्रशासन के रास्ता खोलो अभियान का हुआ आगाज। गांवों और खेतों की राह हुई आसान। ग्रामीणों ने जताया जिला प्रशासन का आभार। प्रशासन ने सहमति और समझाई से पहले ही दिन खुलवाए 26 रास्ते। दरअसल रास्ता खोलो अभियान के पहले दिन टोमू और जोबनेर में 4-4, आंधी सागसू में साहपुरा और सांगानेर में 3-3 रास्ते खुलाए गए। इसके अलावा किशनगढ़, रेनवाल में 2-2 और तउंगा में आमेर में 1-1 रास्ता खुलवाया गया। बरसों से बंद रास्ते पड़े थे जिन्हें रास्ता खोलो अभियान के तहत खोलाया गया है। अगली बड़ी खबर, पुष्कर पशु मेले को लेकर है। दरअसल श्री पुष्कर मेले 2024 के 52 घाटों पर 5100 महिलाओं ने 51,000 दीपदान से बनाया रिकॉर्ड। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बनी साक्षी। समस्त 52 घाटों पर हुई मां आरती। पुष्कर मेले 2024 में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सरोवर के समस्त 52 घाटों पर मां आरती और दीपदान का रिकॉर्ड बनाया गया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत एवं मसूदा विधायक श्री वीरेंद्र सिंह कनावत ने जयपुर घाट पर पूजा अर्चना कर मां आरती की। अगली बड़ी खबर, चिकित्सा विभाग का आदेश। संविदा कर्मी नहीं देखेंगे अकाउंट का काम। आदेश नहीं माना और गड़बड़ी हुई तो डॉक्टर की होगी जिम्मेदारी। चिकित्सा विभाग ने वित्तीय अनियमितता को रोकने के लिए कदम उठाया है। निदेशालय ने राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी में सभी संविदा अकाउंटेंट और अन्य अस्थायी कर्मचारियों को मुख्य जिम्मेदारी से हटा दिया है। अब संविदा का कोई भी कर्मचारी सरकारी बजट से जुड़ा लेखा जोखा सीधे तौर पर नहीं देखेगा। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, बीकानेर सहित राज्य भर में 102 परीक्षा केंद्र गठित। 10वीं और 12वीं बोर्ड की पूरक परीक्षाएं 25 नवंबर से। पहली बार कृषि संकाय की परीक्षा भी होगी। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर की 10वीं और 12वीं बोर्ड की पूरक परीक्षाएं 25 नवंबर से शुरू होगी। RSOS ने परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। बता दें कि राजस्थान में ये 25 नवंबर से परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले सिंधी भाषा की परीक्षाएं होंगी। अगली बड़ी खबर, भारत ने 135 रन से जीता चौथा T20। साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी हार। भारत ने साउथ अफ्रीका को चौथे T20 में 135 रन से हरा दिया। इसी के साथ ही टीम ने सीरीज भी 3-1 से जीत ली। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 5 दिसंबर को होगा सुखदेव सिंह गोगामेडी की मूर्ति का अनावरण। करनी सेना की शीला सेका सुखदेव ने दिया समाज को न्योता। आगामी 5 दिसंबर को सुखदेव सिंह गोगामेडी की प्रथम पुण्यतिथि पर उनकी मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। इसी सिलसिले में राजपूत समाज को न्योता देने के लिए राष्ट्रीय करनी सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष शीला सुखदेव सिंह गोगामेडी शुक्रवार को धौलपुर पहुंची। इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।